राधे राधे। जय श्री कृष्ण। This video of mine has an option of selecting captions and subtitles in English language also। तो मित्रों, आज हम अपनी आध्यात्मिक यात्रा का 67वां एपिसोड देख रहे हैं। तो पिछले कुछ एपिसोड से हम आधुनिक जो भौतिक विज्ञान है और संपूर्णता में हम जो भी आवश्यकता पड़ेगी आध्यात्म के लिए, सभी विज्ञान की जो शाखाएं हैं उन पर हम वार्ता करेंगे, विचार करेंगे। तो पिछले एपिसोड में हमने भौतिक विज्ञान का जो क्वांटम फिजिक्स का सिद्धांत है, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत, तो उससे अपन ने ये निष्कर्ष निकाला है कि किसी भी घटना या किसी भी राशि के दो पहलू होते हैं, किसी भी इकाई के दो पहलू होते हैं, और वो दोनों पहलू जैसे अपन ने एक उदाहरण से कल लिया था कि जैसे मान लीजिए कोई क्या नाम कंचा है और वो किसी गेट से गुजर रहा है, तो उस कंचे से संबंधित जो दो राशियां हैं यानी उसके दो पक्ष हैं। पहला तो है कंचा कहां पर है, तो उसकी स्थिति हो गई, और दूसरा है कंचा कितनी तेजी से गुजर रहा है, तो वो उसका वेग यानी संवेग हो गया। तो इन दोनों राशियों को हम पूरी तरह से 100% शुद्धता के रूप में एक साथ उनका मापन नहीं कर सकते। यानी हम जब प्रयोग इस प्रकार से निर्धारित करेंगे कि केवल कंचे की स्थिति को ही अपन मापना चाहते हैं कि कंचा कहां पर है, गेट में कंचा किस स्थान से गुजरा है, तब उसका संवेग का मापन हम नहीं कर सकते। उसमें अनिश्चितता हो जाएगी अनंत। और इसका उल्टा कर दें, जब हम कंचे के वेग को ज्ञात करने के लिए कोई हम व्यवस्था करें, प्रयोग करें या ऑब्जर्वर हम निर्धारित करें, तब कंचा उस गेट में से कहां से गुजरेगा उसकी स्थिति को भी हम निश्चित नहीं कर सकते। तो उसमें भी अनिश्चितता है, वो हो जाएगी अनंत। यानी एक साथ हमें केवल एक चीज को ही हम देख सकते हैं। सिक्के का दूसरा जो पक्ष है, दूसरा पहलू है, वो हमारी दृष्टि से, हमारी समझ से, हमारी गणनाओं से बिल्कुल अलग हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो इसी प्रकार से एक एक करके आप सभी राशियों को इसमें सम्मिलित कर सकते हैं। दो दो के जोड़े बनते जाएंगे, बनते जाएंगे, बनते जाएंगे। इसी प्रकार से घटनाओं में भी दो दो के जोड़े बनाकर आप सभी प्रकार की राशियों का विवेचन कर सकते हैं। और ये कोई कल्पना नहीं है, ये कोई कपोल कल्पित बात नहीं है, ये वैज्ञानिक प्रमाणों से प्रमाणित चीजें हैं ये। और इन सिद्धांतों पर ही दुनिया भर के उपकरण हम दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। जैसे कल मैंने आपको उदाहरण बताया था, जैसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है और जो है। तो ये जो ज्ञान है क्वांटम फिजिक्स का या माइक्रो फिजिक्स का या मॉडर्न फिजिक्स का, ये हम आध्यात्म में इसका प्रतिरूपण कहाँ कर सकते हैं, कहाँ हम इसका उपयोग करते हैं। तो इसका सबसे बढ़िया जो उदाहरण है, तो भगवत गीता में भी और भगवत पुराण में भी और महाभारत में भी जब इस प्रकार की कृष्ण की बाल लीलाओं की चर्चा होती है, तो उसमें एक परिघटना का जिक्र किया जाता है कि जब उद्धव जी कृष्ण और बलराम को लेने के लिए गोकुल आए थे मथुरा से, तो उस वक्त सभी जो उनके प्रियजन थे, गोपियां, परिवारजन, वो सभी उनसे मिलने के लिए आए थे, क्योंकि ये निश्चित था कि कृष्ण भगवान अब वापस लौटकर गोकुल में नहीं आएंगे, एक बार मथुरा जाने के लिए यहां से प्रस्थान करने के बाद में। तो उनमें राधा जी नहीं आए उनको देखने के लिए, अंतिम समय में मिलने के लिए। तो सबको ही बहुत ही आश्चर्य हुआ कि कृष्ण भगवान से इतनी घनिष्ठता उनकी है, और कृष्ण भगवान के सबसे बड़े भक्त हैं राधा जी,
और कृष्ण भगवान भी उनको उतना ही मानते हैं। तो ये तो बड़ी अजीब घटना है। तो कुछ लोगों ने जाकर राधा जी को सूचना दी कि कृष्ण जा रहे हैं, क्या नाम, मथुरा, और वापस लौट कर भी नहीं आएंगे, यानी दोबारा उनसे मिलने का कोई भी मौका नहीं है, कोई चांस नहीं है। तो राधा जी जो भी अपने दैनिक क्रियाकलाप के कार्य थे उनमें व्यस्त थे। तो राधा जी ने जो जवाब उनको दिया, वो जवाब सुनकर वो सभी दंग हो गए। राधा जी ने कहा कि कृष्ण आपके लिए जा रहे हैं, मैं तो स्वयं ही कृष्ण हूं, मैं स्वयं ही कृष्ण हूं। तो ये जो घटना है जिसमें राधा जी अपने आप को कृष्ण ही प्रतिरूपण कर रहे हैं कि मैं, राधा का अस्तित्व नहीं है, मैं खुद ही कृष्ण हूं। तो इसी पर आधारित फिर क्या है कि जो भी अपने धर्माचार्य थे या ऋषि मुनि थे जो जिन्होंने इसका विवेचन किया है, तो उसके आधार पर कुछ चित्र भी बने हैं जो अपने इंटरनेट पर उपलब्ध है। आज मैं अपनी थंबनेल में लगाऊंगा। और जो इससे पहले जो 65वां या 64वां जो एपिसोड है उसकी थंबनेल में भी राधा जी का विराट रूप, कृष्ण भगवान का विराट रूप तो हमने सुना है महाभारत के टाइम में अर्जुन को ज्ञान देते समय, गीता का ज्ञान देते समय, जब अर्जुन किसी भी प्रकार से समझ नहीं रहा था तो कृष्ण भगवान ने प्रत्यक्ष उसको ये दिखाया था कि तू जिस परब्रह्म की बात करता है, तू मेरे से पूछता है कि आपने वो परब्रह्म देखा है क्या, और मैं बार बार कह रहा हूं वो परब्रह्म मैं ही हूं। तो उन्होंने प्रत्यक्ष दिखाने के लिए फिर अपना विराट रूप प्रदर्शित किया था, जिसमें कृष्ण के हजारों हाथ और हजारों सर और हजारों पांव और इत्यादि, और संपूर्ण ब्रह्मांड है वो कृष्ण के मुख में समाहित हो रहा है, यानी नष्ट हो रहा है। और कृष्ण के विभिन्न अंगों से उनका वापस उत्सर्जन भी हो रहा है। कृष्ण की जो खुद की जो देह है, जो मूर्त रूप देह है, वो भी उसी में समाहित हो रही है, अर्जुन भी उसी में समाहित हो रहे हैं। पूरी महाभारत की सेना इत्यादि सारा ब्रह्मांड जब बोल दिया वो कृष्ण में समाहित हो रहे हैं और कृष्ण से ही उत्पन्न हो रहे हैं। तो इसी प्रकार का राधा जी का भी विराट रूप है। और ये राधा जी का विराट रूप भी जो बहुत ही उच्च स्तर पर ज्ञानी पुरुष हुए हैं उन्होंने इसका उल्लेख किया है। तो ये जो पक्ष है ना, राधा जी भी कृष्ण का ही प्रतिरूपण है, विराट रूप है, यानी वो भी 16 कला ही के ही अवतार हैं। और कृष्ण भगवान भी 16 कला के ही अवतार हैं। तो यह क्या दो अवतार हुए थे क्या? तो यहां से ना आप जो हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता का सिद्धांत है, उससे आप इसको अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं। यानी एक सिक्के के दो पहलू हैं, लेकिन आपको किसी एक विशेष काल स्थिति में उस सिक्के का एक पहलू ही नजर आएगा। उस वक्त उस सिक्के का दूसरा पहलू, उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते आप। कल्पना तो बहुत दूर की बात है, कल्पना भी नहीं कर सकते उसके बारे में। यानी इसका अर्थ है कि जो ऋषि मुनि, जो महापुरुष, जो सामान्य व्यक्ति जैसे मेरे जैसे व्यक्ति हैं, वो अगर राधा जी को ही इष्ट मानते हैं, राधा जी को ही परब्रह्म मानते हैं, तो जो परब्रह्म है वो तो विष्णु जी का 16 कला अवतार हो ही गया। उस वक्त उनके सामने कृष्ण भगवान का, कृष्ण जी का जो क्या नाम, अस्तित्व है, कृष्ण जी का जो अस्तित्व है, कृष्ण जी की जो विशेषताएं हैं, वो पूरी तरह से विलुप्त हो जाती हैं, पूरी तरह से विलुप्त हो जाती हैं। उनके लिए राधा जी ही विष्णु भगवान का 16 कला अवतार है, राधा जी ही परब्रह्म का प्रतिरूपण है। इसका मतलब ये है। तो इसको अपन केवल और केवल अपने आध्यात्मिक ग्रंथों से समझने की कोशिश करेंगे तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आध्यात्मिक पक्ष में जितनी भी घटनाएं हैं, जितने भी पारिभाषिक शब्दावलियां हैं,
उनका आज अपन इस आधुनिक युग में कोई प्रमाण नहीं देखते हैं। और ये मनुष्य की प्रवृत्ति होती है, मनुष्य की वृत्ति होती है कि जब तक वो कोई प्रमाण नहीं देख लेता, महसूस नहीं कर लेता, प्रमाण से उसका साक्षात्कार नहीं होता है, तब तक वो उस पर विश्वास नहीं करता। और जब विश्वास नहीं करेगा तो वो उसे उसको आत्मसात भी नहीं कर सकता और उसको कोई उसका फायदा भी नहीं होगा। वो हमेशा ही मति भ्रम में रहेगा, वो संशय में ही रहेगा, वो इधर से उधर भटकता ही रहेगा। सही तत्व की पहचान करने के लिए विश्वास या आत्मविश्वास है वो सबसे महत्वपूर्ण है। भौतिक विज्ञान में जो भी हम पढ़ते हैं वो सारे प्रामाणिक है, प्रयोगों के द्वारा सिद्ध किए हुए हैं, उन पर आधारित दुनिया भर की टेक्नोलॉजी है, उन पर आधारित दुनिया भर के उपकरण हैं जिनका अपन दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। जैसे लेजर किरणें है ना। अब लेजर किरणें का उत्पन्न होना और उनका प्रयोग करना बहुत ही एक सामान्य सी घटना है। बाजार में आपको 10 रुपए से लेकर 50 रुपए के बीच में की रिंग मिल जाएंगे जिनमें लेजर टॉर्च लगी होती है छोटी सी। हरे रंग की ले लो, नीले रंग की ले लो, लाल रंग की ले लो, कोई भी रंग ले लो उसमें। वो लेजर किरणें के उत्पादन करने का जो तरीका है ना, वो भी इसी सिद्धांत पर ही आधारित है। तो ये इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो राधा जी का विराट रूप, यानी आप राधा जी नहीं, आप किसी भी इकाई को, किसी भी देवता को, किसी को भी अपना इष्ट मान सकते हैं। वो इष्ट आपको तभी फायदा देगा जब आप उसमें पूरी तरह से परब्रह्म का साक्षात्कार कर रहे हैं। यानी आपकी अटूट श्रद्धा उसमें है कि भाई परब्रह्म यही है। विष्णु भगवान का जो द्वापर में जो 16 कला अवतार है वो राधा जी है या जो भी है, क्या नाम, विष्णु भगवान का द्वापर में उल्लेख है 16 कला अवतार का। उसके बाद तो अभी तक तो हुआ नहीं, अब कलयुग में कली भगवान आएंगे या आ चुके हैं, है ना। तो वो तो अभी आगे की बात है। लेकिन पीछे के अवतारों के अपन देखें तो 16 कला केवल कृष्ण भगवान को ही माना जाता है और उसी का ही अपन राधा जी में प्रतिरूपण करते हैं। तो वो भी उतना ही सही है, 100% ही सही है। तो कोई भी इष्ट है वो आपको फायदा तभी देगा जब आप उसमें संपूर्ण ब्रह्मांड को देखते हैं, परब्रह्म को देखते हैं, परब्रह्म का साक्षात्कार उसमें देखते हैं। तो ये भी आप है ना एक समझ लीजिए कि इतने जो धर्म के उपदेशक हैं, कथावाचक हैं, इत्यादि हैं, उसमें हमेशा गीता की चर्चा होती है, कृष्ण भगवान की चर्चा होती है ना। तो वो भी क्या है कि केवल एक पक्षीय ही है। सही, जिन्होंने परब्रह्म से साक्षात्कार किया है ना, उन्होंने, क्योंकि राधा जी ने स्वयं अपने मुख से ये उद्घोषणा की थी कि भाई जैसे कृष्ण भगवान, गीता है वो कृष्ण भगवान के मुख से उच्चारित शब्द है वो। तो राधा जी ने खुद ने कहा था कि मैं खुद ही कृष्ण हूं। तो उन्होंने उस वक्त अपने कृष्ण होने की घोषणा कर दी। तो उसकी अपने वैज्ञानिक व्याख्या करते हैं तो वो बिल्कुल 100% सही घटना है, बिल्कुल 100%। उसमें कहीं पर भी अतिशयोक्ति या कल्पना का कोई भी तत्व नहीं है। तो इस प्रकार से आधुनिक विज्ञान से मैं आपको जितने भी अपने वैदिक संस्कृति में घटनाएं हैं, देखो अभी अपन आगे चलेंगे, आज या कल अपन जो टॉपिक करेंगे उसमें आपको मैं पुनर्जन्म, मोक्ष, किस प्रकार से पुनर्जन्म होता है, किस प्रकार से वो क्या नाम आपको आगे आगे वाली योनि मिलती है और मोक्ष कब प्राप्त होती है और स्वर्ग नरक इत्यादि का ना सभी का मैं आपको वैज्ञानिक प्रमाणों के साथ में सबका स्पष्टीकरण करूंगा। और मैं आपको बहुत ही साधारण सा एक उदाहरण दूंगा और बहुत सी साधारण उपकरण की अपन चर्चा करेंगे जो आप रात दिन उपयोग करते हैं, लेकिन आपने कभी उस पर इस प्रकार से मनन नहीं किया।
और अब आप जब मैं बताऊंगा उस प्रकार से उस पर मनन करोगे तो सारी चीजें आपको स्पष्ट हो जाएंगी, सारे भ्रम आपके दूर हो जाएंगे। अन्यथा केवल और केवल वैदिक शास्त्रों का ही आप अध्ययन करते रहेंगे तो अधिकांश व्यक्तियों में अंत में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि यार पता नहीं होता है कि नहीं होता है, मरेंगे तो क्या होगा कि नहीं होगा, अपन ऐसे चक्कर में पड़ गए, है ना, अपन तो मजे करो, खाओ पियो, मौज करो, इस जीवन का आनंद लो। तो इस प्रकार से वो दृष्टि भ्रम में ना उस सही तत्व को पहचान नहीं पाते हैं। तो अब अपन थोड़ा आगे चलते हैं इसी टॉपिक पर। तो अभी तो क्या है कि अपन ने सृष्टि का जो मूर्त रूप है ना उसकी अपन व्याख्या करते जा रहे हैं। उसके बाद में हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आ गया और साथ में ही बराबर में ही रदरफोर्ड ने क्या नाम है फिर नाभिक का बता दिया। तो जे जे थॉमसन के समय में ये हुआ भी परमाणु का जो बाह्य भाग है ना जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं उसमें से तो क्या है कि इलेक्ट्रॉनों को निकालना आसान है और उसको अपन निकाल सकते हैं। लेकिन परमाणु का जो केंद्रीय भाग है जिसको अपन नाभिक बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं, उसमें ही 99.9 जो परमाणु का द्रव्यमान स्थित है और वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है, उसको नहीं तोड़ा जा सकता। लेकिन रदरफोर्ड ने बाद में अपने प्रयोगों से ये बताया कि भाई नाभिक में भी सबसे पहले उनको दो प्रकार के कणों की ही जानकारी मिली कि नाभिक है उसमें दो प्रकार के कण हैं, एक का नाम प्रोटॉन, दूसरे का नाम न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन पर धनावेश है, पॉजिटिव चार्ज है, और न्यूट्रॉन है वो न्यूट्रल है। और बाद में धीरे धीरे करके अलग अलग प्रयोगों से पता लगा कि नाभिक को जब अपन तोड़ते हैं तो केवल प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इत्यादि ही नहीं, अन्य असंख्य कण भी उनमें से उत्पन्न होते हैं, है ना। जैसे इलेक्ट्रॉन जैसा ही कण है, एक इलेक्ट्रॉन भी निकलता है, उसके साथ में उसका जो एंटी पार्टिकल है पॉजिट्रॉन भी निकलता है, और विभिन्न तरह के न्यूट्रिनो निकलते हैं, मीजोन्स निकलते हैं, लेप्टोन निकलते हैं। इस प्रकार से के मीजोन है और पता नहीं क्या है, कोई 300-400 के करीब तो उनकी जानकारी प्राप्त हो गई, जिनके बारे में अपन उसकी स्पिन है और है, द्रव्यमान है उनका, है ना, और सब है। अब इसमें भी ना एक आप विशेषता देखेंगे कि जितने भी प्रकार के जो मौलिक कण है, मौलिक कण उसको बोलते हैं जिससे परमाणु बनता है। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो इत्यादि जो मैं नाम ले रहा हूं ये सारे के सारे मौलिक कण हैं। तो कुछ कण इसमें से नाभिक बनाते हैं, कुछ बाह्य भाग बनाते हैं और वो पूरा परमाणु बनता है। परमाणु से ही फिर क्या नाम मॉलिक्यूल बनता है, कई परमाणु मिलकर मॉलिक्यूल बन जाएंगे, और फिर उन मॉलिक्यूल से ही सब चीजें अपन जो ब्रह्मांड में देख रहे हैं, आप और हम में, पौधे, पेड़ पौधे, लोहा, लकड़ी इत्यादि, मिट्टी वगैरह, और बाकी जो ब्रह्मांड है पूरा वो उन्हीं से बना हुआ है। तो पदार्थ के जो मौलिक कण है ना वो हमेशा जोड़े में ही मिलते हैं। सभी पदार्थों के जो कण है उनको अपन मैटर बोले तो उनके विपरीत उनके साथ में उनका एंटी मैटर भी होता है। जैसे मैंने आपको बताया, दोबारा बता देता हूं, इलेक्ट्रॉन अगर मैटर है तो उसका एंटी मैटर है पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के बराबर ही द्रव्यमान होता है, सब कुछ वैसा का वैसा ही है। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश है, पॉजिट्रॉन पर धन आवेश है। इसी प्रकार से प्रोटॉन का एंटी मैटर है एंटी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का एंटी मैटर है एंटी न्यूट्रॉन। तो जितने भी कण है सब जोड़े में है, ये अकेला ऐसा कोई भी नहीं है। तो ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है आधुनिक भौतिक विज्ञान की। इससे भी बड़ा जबरदस्त आगे निष्कर्ष निकलेंगे, उससे फिर आध्यात्म पक्ष आपको बहुत सुगम हो जाएगा, समझने में बहुत सरल हो जाएगा। अच्छा, अब पहले हम इनकी व्यवस्था की बात करते हैं कि ये कोई ऐसे साधारण सा कोई खेल नहीं है जैसे दैनिक जीवन में अपन कल्पना कर लेते हैं, है ना। जैसे अपना सोलर सिस्टम है, तो सोलर सिस्टम के केंद्र में क्या है कि सूर्य है,
और उसके चारों तरफ पृथ्वी, पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाने वाला चंद्रमा, इस प्रकार से अपने जो 9 ग्रह हैं, और उनमें से कुछ ग्रहों के उपग्रह भी हैं, जैसे बृहस्पति के 12 उपग्रह हैं। तो ये सारी एक छोटी इकाई बन गई इस ब्रह्मांड की, जिसको अपन सोलर सिस्टम या सौर मंडल बोलते हैं। तो इसकी संरचना तो हमें देखने में बहुत सरल प्रतीत होती है, लेकिन ये भी इतनी सरल नहीं है। लेकिन एक बार मोटे रूप से देखने में अपने को ये लगता है। तो इसको सबसे सरल तुम रूप अपन ये देखते हैं कि भाई ये ना वृत्ताकार कक्षाओं में क्या नाम सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ये भी बाकी ब्रह्मांड के जो अन्य आकाशीय पिंड है उनसे प्रभावित होते हैं। तो केपलर के जो नियम है ना, उसके हिसाब से वो जो सभी गुरुत्वाकर्षण बल इन पर लग रहे हैं आपस में, उनका संयोजन होने के बाद में आपस में भी इनमें सब एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो इनकी जो कक्षा है वो दीर्घ वृत्ताकार कक्षाएं होती है। उस दीर्घ वृत्त की आकृति है ना, वो उन सभी बलों के जोड़ पर निर्भर करती है। तो फिर भी तुलनात्मक रूप से ये काफी सरल है ये। लेकिन जब हम इन्हीं चीजों की सूक्ष्म विवेचना करते हैं, अब ये सारी चीजें आपके मॉलिक्यूल और परमाणुओं से बने हुए, और परमाणु के अंदर जाएंगे तो परमाणु के बाह्य भाग में हमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हुए प्रतीत होते हैं, और नाभिक में भी पता नहीं कितने प्रकार के कण हैं, वो भी एक व्यवस्थित उनकी स्थिति होती है, स्थिर कोई भी नहीं है, सबकी अपनी अपनी कक्षाएं। अब उनको अपन ज्यादा इतना स्पष्ट कक्षा भी नहीं बोल सकते, उनकी अपनी स्टेट होती है, यानी उनकी एक स्थिति होती है, और वो भी इसी प्रकार से अंदर व्यवस्थित है। यानी आप ये मान लीजिए कि जिस प्रकार से सोलर सिस्टम की संरचना है और उसका भी बड़ा प्रतिरूप अपन लें, तो सोलर सिस्टम की बड़ी इकाई हमारी गैलेक्सी है। तो एक बार गैलेक्सी से ले लीजिए, गैलेक्सी में जिस प्रकार से हमारे जैसे पता नहीं असंख्य सोलर सिस्टम है, और वो भी क्या है कि सभी अपनी एक व्यवस्थित कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। और वो किसका चक्कर लगाते हैं? वो उस गैलेक्सी का जो द्रव्यमान केंद्र है उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, संतुलित है वो आपस में। इसी प्रकार से परमाणु में भी यही व्यवस्था है। तो पहले तो आप नाभिक ले लें सूर्य की तरह, तब तो इलेक्ट्रॉन क्या है कि ग्रह उपग्रहों की तरह चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। और जब नाभिक में अपन जाएंगे तो नाभिक में भी उसका जो द्रव्यमान केंद्र है उसके चारों तरफ ये जितने भी प्रकार के कण मैंने आपको बताए हैं, कुछ के नाम लिए हैं, ये 300-400 के करीब है ये, वो भी इसी प्रकार से अपनी अपनी कक्षाओं में, सिंपल भाषा में कहें तो कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि संपूर्ण ब्रह्मांड को वृत्त रूप में जब आकाश की तरफ आप देखते हैं रात में, या किसी दूरबीन से देखते हैं, या हबल टेलीस्कोप से जो चित्र लेते हैं, या जो जॉन वेब है उसके द्वारा जो हमने चित्र प्राप्त किए हैं, तो वैसा ही प्रतिरूपण नाभिक के अंदर होता है। यानी ब्रह्मांड का सूक्ष्म प्रतिरूपण, सूक्ष्म रूप है, वो नाभिक के अंदर इन कणों का होता है। समझ गए ना? अब यहां से आप अपने वेदों का मान लीजिए, क्योंकि गीता में कृष्ण भगवान ने नई चीज कुछ भी नहीं बताई है। गीता में जो भी ज्ञान है, जिसमें मुख्य आधार कृष्ण भगवान ने सांख्य योग को माना है, यानी सांख्य दर्शन है, कपिल मुनि के द्वारा दिया हुआ है ना। उन्होंने जितने भी उदाहरण दिए ना आत्माकार इत्यादि का विश्लेषण करने के लिए, तो वो सांख्य योग से लिए गए उदाहरण है। जैसे प्रकृति है, पुरुष है, आगे जो 25 गुण है, सम्मर तम्मर क्या नाम, रज जो 3, उन्होंने इस प्रकार से बाकी तृष्णाएं और जो और इस प्रकार के जो वर्ड है वो सारे सांख्य योग के हैं। तो उसमें भी ये चीजें बार, अच्छा फिर वो सांख्य योग भी कहां से आए? सांख्य योग का भी कोई ज्ञान नया नहीं है, वो ज्ञान भी वेदों से ही कपिल मुनि ने लिया था। ये वेदांत में आते हैं सांख्य योग, क्या नाम आपका, अद्वैतवाद और द्वैतवाद और विशिष्ट अद्वैतवाद और मीमांसाएं जितनी भी है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म और ये सारे, तो इन्होंने वेदों के कई ज्ञान को ही भी सरलतम भाषा में थोड़ा और अच्छा विस्तार देकर
ढंग से व्यवस्थित करके ना अलग अलग ये वेदांत बने हैं। जितने भी उपनिषद हैं वो सारे के सारे वेदों के ज्ञान का ही विस्तार है वो। तो वेदों का ही ज्ञान है गीता के अंदर। तो गीता में जो उदाहरण है वो सारे आप वेदों का भी बता सकते हैं, वो उपनिषदों का भी बता सकते हैं, वो वेदांतों का भी बता सकते हैं। सबका अर्थ है वो एक ही निकलता है। तो गीता में कृष्ण भगवान ये कहते हैं भी मैं ना कण कण में व्याप्त हूं और संपूर्ण ब्रह्मांड भी मेरे में व्याप्त है। तो उसका जो अर्थ है ना, अपन दैनिक जीवन में साधारण शब्दों में दैनिक जीवन की घटनाएं देखते हैं तो इसको अपन कभी भी नहीं समझ सकते। जैसे उदाहरण के लिए कोई सामान्य व्यक्ति ये बोलता है कि मैं कमरे में हूं, तो सबको समझ में आ जाता है भी व्यक्ति छोटा है, कमरा बड़ा है, वो उसके अंदर जा सकता है, बैठ बैठ सकता है, जैसे मैं बैठा हूं। और साथ में वो व्यक्ति ये भी घोषणा कर दे कि भी मैं कमरे में हूं और कमरा मेरे में भी है, यानी मैं कमरे में भी हूं और मैं इतना बड़ा हूं कि कमरा मेरे में भी है, तो किसी के भी ये चीज गले नहीं उतरेगी। लेकिन हकीकत में ये जो संपूर्ण ब्रह्मांड, ये विश्व है ना, ये इसी इसी प्रकार से ही है ये। तो इसको अपन दो अर्थों में समझ सकते हैं। जैसे कृष्ण भगवान ने कहा कि मैं कण कण में व्याप्त हूं और संपूर्ण ब्रह्मांड भी मेरे में व्याप्त है। तो अगर ब्रह्मांड की संरचना के हिसाब से आप देखो इसको, तो संपूर्ण ब्रह्मांड की संरचना है वो आपको परमाणु के अंदर दिखाई दे जाएगी। बिल्कुल वही सिस्टम है, सेम टू सेम, केवल आकृतियों की भिन्नता है। आकाश या पिंड इत्यादि में बहुत बड़े बड़े आकार में बहुत भारी भारी द्रव्यमानों के दिखाई देंगे, लेकिन वहां पर वो बहुत ही सूक्ष्म कण है। लेकिन जो संचालन करने वाली जो चीज है वो दोनों में समान है। संपूर्ण ब्रह्मांड का जो संचालन करता है, जिसको परब्रह्म अपन बोलते हैं, जो सिस्टम है, आगे अपन इसको भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बिल्कुल स्पष्ट करेंगे। वो जो परम तत्व है ना, वो ब्रह्मांड में भी व्याप्त है और वो परमाणु के अंदर भी व्याप्त है। तो दोनों अर्थों में ना आप इसको समझ सकते हैं, बिल्कुल स्पष्ट है ये। परमाणु के अंदर की संरचना और क्या नाम ये ब्रह्मांड की संरचना, ये तो दोनों वैज्ञानिक प्रमाणों के साथ में है ना, इसमें तो कोई किंतु परंतु आप कर ही नहीं सकते। हाँ, गीता में दिए गए ज्ञान को अगर जब तक आप इन चीजों को नहीं समझेंगे तब तक आप उसको बोल सकते हैं यार जचने वाली बात नहीं है। कोई व्यक्ति कड़कड़ में व्याप्त हो सकता है, सारा ब्रह्मांड भी जची नहीं बात है ना। लेकिन ये दोनों अर्थों में ही बिल्कुल स्पष्ट होता है। इसमें संरचना के हिसाब से देखें तो संपूर्ण ब्रह्मांड परमाणु में है। परमाणु तो बहुत छोटा है ना, कण का तो बहुत छोटा रूप है उसमें है। और उस पूरे सिस्टम की बात करें जिसको परम तत्व या परब्रह्म बोलते हैं, तो वही सिस्टम आपके संपूर्ण ब्रह्मांड को संचालित कर रहा है। वही सिस्टम आपके परमाणु के अंदर जो कणों की व्यवस्था है वही वहां पर संचालित कर रहा है। तो वो सिस्टम तो सारा का सारा हर कण में मौजूद है और सारा ब्रह्मांड उसी में मौजूद है, बाहर तो कुछ है ही नहीं ना। तो इस प्रकार से अपन इन चीजों की व्याख्या कर सकते हैं। अब अपन थोड़ा और आगे चलते हैं। और आगे चलेंगे तो बाद में नाभिक के विखंडन हुआ, नाभिक की ऊर्जा का उत्पादन हुआ, और उससे फिर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में जो अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कभी द्रव्यमान और ऊर्जा है ना, ये दो अलग अलग चीज नहीं है। ऊर्जा अमूर्त रूप है और द्रव्यमान मूर्त रूप है। जैसे अपन ठोस गेंद देखते हैं तो उससे आप हाथ को छूकर वो देख सकते हैं और है। लेकिन कोयला जलने से जो ऊष्मा निकली है ना, वो अलग प्रकार की, वो अमूर्त रूप में, जैसे बल्ब से प्रकाश निकल रहा है वो अमूर्त रूप में है, बल्ब वो मूर्त रूप में। तो आइंस्टीन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में ये नियम दिया था कि भी ऊर्जा और द्रव्यमान है ना, वो एक ही चीज है। अलग अलग स्थितियों में वो हमें दो रूपों में दिखाई देती है। वही द्वैत वाला सिद्धांत आ गया है, यानी हर चीज का द्वैत दो रूप है। और उन दो रूपों में भी एक तत्व उपस्थित हो जाएगा हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी नियम से, कि किसी एक समय काल स्थिति काल में आप उसका एक रूप ही देखेंगे, दूसरा तब है ना आपके लिए वो अस्तित्व में ही नहीं है। उस लिहाज से सब चीजें एक ही हैं। तो द्रव्यमान और ऊर्जा
ऊर्जा को द्रव्यमान में बदला जा सकता है और द्रव्यमान को ऊर्जा में बदला जा सकता है। और इसका बदलने का जो तरीका है उसका सूत्र बहुत आसान है, E बराबर mc²। E यहाँ पर ऊर्जा है, m यहाँ पर द्रव्यमान है जो ऊर्जा में बदलेगा, और c है प्रकाश का वेग है। तो उसके बाद में परमाणु विस्फोट से साबित हुआ भी आइंस्टीन का सूत्र है ना, वो सही है। अच्छा, फिर प्रयोगों में दो प्रकार की घटनाएं हुई, उन दोनों प्रकार की घटनाओं को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया आधुनिक भौतिकी में। वो पूरा इस संसार को देखने के नजरिए को ही बदलने वाली घटनाएं हैं। तो एक घटना तो है जिसमें इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन दोनों आपस में मिलते हैं, यानी उनकी टक्कर करवाई गई प्रयोगों पे। तो उचित परिस्थिति में जब पदार्थ और एंटी पदार्थ यानी मैटर और एंटी मैटर मिलते हैं, ये सभी के लिए लागू है। यहाँ पर केवल अपने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का ही उदाहरण लेते हैं कि सबसे पहले उसी घटना का ही पता लगा था। तो एक इलेक्ट्रॉन जब पॉजिट्रॉन से मिलता है तो कुछ नहीं बचता, पदार्थ नाम की चीज है वो कुछ नहीं बचती। जैसे कि कोयला अपन जलाएंगे तो धुआं भी पदार्थ है, जो गैसें बनी है कार्बन डाइऑक्साइड वो भी पदार्थ है, जो राख बची है वो भी पदार्थ है। यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर राख भी नहीं बचती, वो पूरी तरह से ऊर्जा में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इसको फिर अंग्रेजी में विशेष नाम दिया गया एनिहिलेशन। मैटर है वो पूरी की पूरी तरीके से ऊर्जा में बदल गया। और ऊर्जा भी किस रूप में उत्पन्न हुई? गामा किरणों के दो फोटोन उत्पन्न हुए, ये भी जोड़े में उत्पन्न होते हैं। देखो आप, एक फोटोन की ऊर्जा है वो 0.51 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, दूसरे फोटोन की ऊर्जा है वो 0.51 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। दोनों फोटोन बिल्कुल एक दूसरे के समरूप है, लेकिन दोनों के गति की दिशा वो एक दूसरे के अपोजिट है। तो ये क्या है कि जो हमारे जो भौतिक विज्ञान या संसार के जो मूलभूत नियम है ना, संवेग का संरक्षण है, ऊर्जा का संरक्षण है, द्रव्यमान का संरक्षण है, इस प्रकार से फिर वो द्रव्यमान ऊर्जा दोनों संयुक्त रूप से संरक्षण है। तो कुछ कंजर्वेटिव लॉज हैं, तो वो उनकी कहीं पर भी अवहेलना नहीं होती। तो उन नियमों के हिसाब से वो जोड़े के रूप में उत्पन्न होते हैं वो। तो इसी प्रकार से ही इसकी बिल्कुल विपरीत, यानी यहां पर पदार्थ है वो ऊर्जा में पूरी तरीके से परिवर्तन हो रहा है, इसको बोलते हैं एनिहिलेशन ऑफ मैटर। द्रव्यमान का पूरी तरह से समाप्त हो जाना, ऊर्जा में विलीन हो जाना पूरी तरीके से। ये कोयले से जलने वाली चीज है ना, उसके समतुल्य नहीं है ये, पूरी तरीके से ऊर्जा में ही विलीन हो जाना। अब इसके विपरीत जो दूसरी घटना है वो बिल्कुल इसका उल्टा उदाहरण है। वो उसमें गामा किरण का एक फोटोन जिसकी ऊर्जा, तो 0.51 कितना हो गया? 1.02। तो 1.02 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक गामा किरण का फोटोन जब तीव्र नाभिकीय क्षेत्र से गुजरता है, यानी उचित परिस्थिति से गुजरता है, तो वो एक प्रोटॉन, एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन के जोड़े में उत्पन्न हो जाता है। यहां पर भी द्रव्यमान ऊर्जा से उत्पन्न होगा तो वो जोड़े के रूप में हो जाएगा। तो वो एक जोड़े के रूप में ही उत्पन्न होते हैं। और वो जो क्या नाम है, फालतू की जो ऊर्जा अगर उस फोटोन में कुछ है, तो वो दोनों के संवेग संरक्षण के नियमानुसार दोनों के संवेग के रूप में परिवर्तित हो जाएगी, यानी दोनों गतिशील हो जाएंगे। और उनकी गति की दिशा भी है ना, जो लीनियर जो मोमेंटम है उसकी कंजर्वेशन के हिसाब से एक दूसरे के अपोजिट दिशा में जाएंगे। तो ये दोनों घटनाएं ना एक दूसरे के उलट हैं। एक घटना को हम कहते हैं पदार्थ का ऊर्जा में पूरी तरीके से विलीनीकरण, एनिहिलेशन। और दूसरे प्रकार की घटना को हम कहते हैं पेयर प्रोडक्शन, यानी ऊर्जा से द्रव्यमान का जोड़ा उत्पन्न होता है। एक मैटर है तो दूसरा एंटी मैटर होगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है भौतिक विज्ञान की। तो इससे आपको ना बहुत सी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। अब यहां से आप एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पदार्थ जो हमें भिन्न भिन्न रूपों में दैनिक जीवन में दिखाई देता है, आप और हम हैं,
ठीक है ना। लकड़ी है, मेज कुर्सी है, पृथ्वी है, सूरज है, चंद्रमा है, पूरा सौर मंडल, ब्रह्मांड इत्यादि। वास्तव में वो मूल रूप में एक अमूर्त ऊर्जा के रूप में है। जो चीजें हमें मूर्त दिखाई देती है वो भी क्या है कि अमूर्त ही है। हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इसमें अपन लगाएंगे तो ये दोनों जो है द्रव्यमान और ऊर्जा के जो रूप है ना, वो किसी काल विशेष में दोनों को संयुक्त रूप से आप नहीं प्राप्त करेंगे। किसी एक काल विशेष, काल स्थान विशेष में जो भी आप उपकरण निर्धारित करेंगे इसकी जांच पड़ताल करने के लिए, उस प्रयोग की स्थिति के हिसाब से या तो सारा ब्रह्मांड आपको ऊर्जा के रूप में ही दिखाई देगा, फिर इसके पिंड विंड आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, या फिर संपूर्ण ब्रह्मांड आपको पिंड रूप में दिखाई देगा, तो वो ऊर्जा के रूप में नहीं है। तो इसका भी मूल तत्व है वो एक ही तत्व है। फिलहाल आप उसको ऊर्जा मान सकते हैं। यानी संपूर्ण ब्रह्मांड एक ऊर्जा का क्षेत्र है, बहुत विस्तृत है वो अनंत तक। बाकी सब हम क्या है कि उसके प्रतिरूपण है विशेष काल समय में। और यही बात अद्वैतवाद में आदि शंकराचार्य ने बताई है कि परब्रह्म ही एकमात्र तत्व है, बाकी सारी माया है। यानी बाकी जो ब्रह्मांड हमें दिखाई दे रहा है ना, वो उसका केवल मैनिफेस्टेशन है। तो यहां पर आप परब्रह्म को ऊर्जा मानेंगे तो सारा ब्रह्मांड है ना, जो ठोस रूप में हमें दिखाई दे रहा है, वो उसका केवल मैनिफेस्टेशन है। परम तत्व वही है। और यही बात कृष्ण भगवान ने गीता में कही है कि मैं ही हूं। कब कब ईश्वर कौन है, परब्रह्म कौन है, कि अहम ब्रह्मास्मि, कि मैं ही हूं ब्रह्म। मैं ब्रह्म हूं तो मैं ही सारा ब्रह्मांड हूं। तो ये वो भी आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि उसका कहने का अर्थ। इस प्रकार से जब विवेचना करेंगे तो हमें वो बिल्कुल 100%, बिल्कुल 100% हमें नजर आएगा। तो टॉपिक लंबा हो गया, तो अभी एक बार इसको अपन यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करिए, आप शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।